नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में मैं आज देखा जाए तो फर्स्ट टाइम आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो उस कमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पे आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 1000 करोड़ से भी नीचे है। तो एक माइक्रो कैप टाइप आप कंपनी बोल सकते हैं। तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी मतलब डबल आर में जरूर देना चाहूंगा, टिपुलर देना चाहूंगा। टिपुलर मतलब कोई मतलब साउथ का कोई सिनेमा मत समझ लेना। तो यहाँ पे टिपुलर मेरे हिसाब से मैं खुद के मतलब यहाँ पे नाम दिया हो, कोई ऐसे नाम नहीं है। तो टिपुलर मतलब हाई मतलब डबल रिक्स, यहाँ पे 2x रिक्स। तो डबल रिक्स है कंपनी और रिटर्न भी डबल ही आपको मिलेगा। मतलब 2x आपको रिटर्न ले मतलब रिक्स लेना होगा, 2x आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो उसी तरीके से रिटर्न दिया भी है। तो चलो मैं आज बात करूंगा कंपनी के बारे में, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया। तो उस अनाउंसमेंट के कारण आपको कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो अभी इस अनाउंसमेंट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसके माध्यम से मिलता रहेंगे और इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना इस चैनल आगे ग्रोथ नहीं हो सकते। तो आपका सपोर्ट और आपका प्यार के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूँ मैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का कॉल मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग का कॉल मिलेगा, और वही ट्रेड आप कैसे आपको कॉल दिया जाता है, तो वही टेक्निकल चार्ट पैटर्न में इसी चैनल के माध्यम से सिखाऊंगा। और शायद वो इस चैनल भी हो सकता है, दूसरा चैनल भी हो सकता है, आपको सिखाऊंगा जरूर। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, रिक्वेस्ट करूंगा जुड़े रहिए, तभी आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज का कौन सा कंपनी है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो कंपनी का नाम है एक्चुअली पीडीएस। तो कंपनी पीडीएस लिमिटेड एक कंपनी है। एक्चुअली पीडीएस देखा जाए तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसका काम क्या है आप सभी जानते हैं। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कंपनी काम करता है। टेक्सटाइल का लीडर आप देखेंगे तो अभी ट्राइडेंट टेक्सटाइल लीडर्स कंपनी हम बोल सकते हैं। सेम टू सेम पीडीएस भी उसी तरीके से एक कंपनी है। तो बहुत छोटा कंपनी, ट्राइडेंट का मार्केट कैप अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो एक लार्ज कैप कंपनी बनने मतलब बन चुके हैं। तो अभी इसका चलो कंपटीटर मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। चलो अभी देख सकते हैं ट्राइडेंट जो लार्ज कैप कंपनी है, एक मेरे एक पसंदीदा कंपनी है पेनी स्टॉक के हिसाब से। तो उसके बाद देखिए बहुत सारे कंपनीज है जिसका प्राइस रेंज आपको मतलब कितने ज्यादा देखने को मिलेगा मार्केट कैप के हिसाब से। तो सेम टू सेम पीडीएस जो है इसका भी। तो आप इस कंपनी के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस आप देखेंगे तो मतलब पिछले दिनों में क्या था, पिछले दिनों में करीबन करीबन 1700 के आसपास था। और आज इसका प्राइस एडजस्टमेंट होकर आपको कितना देखने को मिल रहा है, अराउंड अराउंड 349 50 के आसपास। तो आप कहेंगे सर 17 से मतलब 350 हो गया, ऐसे कैसे हो गया, और क्या स्टॉक में क्या हो गया जो ऐसे इस तरीके से मतलब स्टॉक का प्राइस इतना गुना पड़ गया, तो मतलब इतना गुना डाउन हो गया। करीबन करीबन 50 to 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे क्रैश हो चुके हैं। तो एक्चुअली कोई क्रैश नहीं हुआ है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक गुड न्यूज़ दिया। तो चलो गुड न्यूज़ को दिखाने से पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी एक टेक्सटाइल से बिजनेस करने वाला कंपनी है, और पीडीएस जो है देखा जाए तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत हाई रिस्की कंपनी है। फिर भी कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कंपनी सोर्सिंग भी करते हैं। देखिए टेक्सटाइल के लिए आपको मतलब प्रोडक्ट्स का सोर्सिंग भी करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स भी करता है। तो कंपनी का हर सेक्टर से साथ मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो हर मतलब प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कंपनी देखिए आइडिया फैक्ट्रीज जो है मतलब कंपनी किस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा, किस तरीके से वो डिज़ाइन भी करते हैं। यहाँ पे सकते साथ साथ आप देखेंगे तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी सेंटर उसके पास है। साथ ही साथ यहाँ पे शोरूम्स भी उसके पास है। मतलब कंपनी माल बनाते भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिज़ाइन भी करते हैं, और उसके बाद माल बेचते भी है। तो पूरा के पूरा सेक्टर को पकड़ के रखा, मतलब पूरा के पूरा मतलब सेक्टर के उसी सेक्टर के पूरा के पूरा माल तैयार करने से बेचने तक सारे प्रोडक्ट उसके हाथ में ही है। तो इसीलिए कंपनी ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कंपनी के देखिए जो एक्सपर्टीज है। तो एक्सपर्ट्स जो जितने सारे हैं 150 प्लस इसका डिजाइनर्स है, मतलब बहुत बड़ा डिजाइनर भी उन्होंने रखा हुआ है। क्योंकि डिजाइन अच्छा नहीं होगा तो उसका माल नहीं बेचेंगे। तो ग्लोबल ब्रांड और रिटेल्स में करीबन करीबन 190
प्लस इसका कस्टमर्स है। मतलब कस्टमर मतलब ऐसे सोच लेना कि 190 ही कस्टमर है। इसका बड़े जो होलसेल डीलर्स है वो उसी के बारे में बात किया जा रहा है। ग्लोबल प्रेजेंस के मतलब 22 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस कर रही है, ये अच्छी बात है। आवर स्ट्रेंथ 30,000 प्लस एम्प्लॉइज है इसके पास। एसोसिएट 5,000 प्लस, यहाँ पे देखिए फैक्ट्री स्टाफ है इसका। तो एम्प्लॉइज के साथ उसके साथ स्टाफ भी है बहुत बड़ा। तो साथ ही साथ आपको नेटवर्क बिजनेस 50 प्लस इसका ऑफिसेस है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स मुझे तो ऑब्वियसली अच्छा लगा, और साथ ही साथ कंपनी छोटा होने के बाद भी इतने तगड़ा काम कर रहा है, तो मेरे हिसाब से एक पॉजिटिविटी साइन इस कंपनी को जरूर मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी देखना है कि कंपनी सिर्फ ऐसे ही बात कर रहे हैं कि कंपनी में एक्चुअली दम है। तो कितना दम है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलो मैं कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर चला जाता हूँ। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर बात करें तो कंपनी देखिए चार, मतलब यहाँ पे देखिए मार्केट कैप कितना, 4,05,500 करोड़, सॉरी 4,550 करोड़। तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि कंपनी 1,000 करोड़ का था, 1,000 करोड़ से भी कम था, 4,500 करोड़ कहाँ से बन गया? चलो मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे तो पीडीएस लिमिटेड सर्च करेंगे तो 1740 के आसपास इसका शेयर प्राइस, और इसका मार्केट कैप कितना, 910 करोड़। तो मार्केट कैप 910 करोड़ इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, चलो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, तभी आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कंपनी ने 26 अगस्त मतलब आज के दिन ही कंपनी ने स्प्लिट किया, और कंपनी का जो 10:2 मतलब कंपनी मतलब 10 जो इसका फेस वैल्यू था वो अभी 2 बन चुके हैं। तो 10 से 2 बनने के कारण स्टॉक का जो 1:5 रेशियो का जो स्प्लिट हुआ, मतलब एक के बदले 5 शेयर मिला, तो इसीलिए प्राइस का एडजस्टमेंट हुआ, और यहाँ पे मार्केट कैप का भी एडजस्टमेंट हुआ। तो इसमें आपको चिंता करने का, घबराने का कोई जरूरत नहीं। कंपनी आपको सस्ते से सस्ते दाम में माल दे रहा है, और कंपनी में स्ट्रेंथ है। मगर कुछ पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा वीक लगा, जैसे कंपनी का कर्जा कंपनी के इनकम से ज़्यादा है, और कंपनी का हाथ में कैश भी है, अच्छी बात है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी चलो ठीक ठाक है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है 38%, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। और कंपनी के जो टैक्स, यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग, सॉरी जो टैक्स का जो प्रीसीडिंग ईयर्स है वो 21.5 करोड़ का है। और कंपनी देखिए हाथ में जो पैसा आ रहा है, कंपनी माल तैयार करने में 15 दिन टाइम लग रहा है, माल तैयार करने के बाद कस्टमर को बेचने तक। और कंपनी का जो डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आने में बहुत टाइम लग रहा है, करीबन करीबन 2 मंथ के आसपास। तो एक कुछ वीक पॉइंट्स है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है। और अभी दिखा तो कंपनी के क्वार्टर बेसिस रिजल्ट, तो कंपनी लगातार कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कंपनी लॉस किया, सिर्फ लॉकडाउन के सिचुएशन में कंपनी लॉस किया था, और वो भी छोटा मोटा। और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रोथ करते जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव जरूर कहूंगा। छोटा कंपनी होने के नाते भी इस तरीके से काम करना, मतलब एक पॉजिटिविटी साइन उसके ऊपर आपको होना चाहिए। तो फिर भी कंपनी किस तरीके से रिटर्न दिया वो भी देख लीजिए। कंपनी का रिटर्न तो बहुत तगड़ा है, लोग रिटर्न देखकर ही निवेश कर देते हैं। तो रिटर्न के चक्कर में मत पड़िए, मैं बार बार आपको बोलता हूँ। कंपनी अगर सही लगता है आपको, कंपनी में हर चीज आपको सही लगता है, फंडामेंटली फाइनेंशियली डिटेल्स अगर सही है, तो रिटर्न तो वो दे ही देंगे। अगर उस कंपनी में दम हो तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर कुछ पॉजिटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी पॉजिटिव में है। अभी देखना है कंपनी का रिजर्व किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ऑब्वियसली रिजर्व भी मेंटेन हो रहा है, और कर्जा भी धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। तो कर्जा कम करना चाहिए कंपनी को। कंपनी के हाथ में कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, ये सही बात है कि कंपनी के हाथ में अगर ऑपरेटिंग कैश नेगेटिव में हो जाता तो कंपनी के एक नेगेटिव इशू में जरूर पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मैं जरूर कहता कि कंपनी के ऊपर आप निकल जाइए, क्योंकि हाथ में कैश ही नहीं आ रहा है। लोग हाँ मतलब कंपनी तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी दिखा सकते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, इतना माल बेचा, तो ये तो वो दिखा सकते हैं। एक्चुअली हाथ में क्या पैसा आ रहा है वो आपको ऑपरेटिंग कैश मतलब कैश फ्लो में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखना पड़ेगा। तो आप इन्वेस्टर के बारे में बात करो तो प्रोमोटर के पास देखिए 66%, एफआईएस ने भरोसा रखा है 3.84% का इन्वेस्ट करके, डीएस ने कुछ भरोसा नहीं रखा है, और पब्लिक ने 29% होल्डिंग रखा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी टोटली अपटेन जैसा कंपनी है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और कंपनी ने जो जितने सारे दोस्त पहले से निवेश करके रखे थे, तो उसको एक के बदले 5 शेयर मिल गया, और उसका प्राइस भी एडजस्टमेंट हो गया। उसको चिंता करने का जरूरत नहीं, 1-2 दिन टाइम लगेगा आपको प्राइस एडजस्टमेंट करके आपका डीमेट अकाउंट में दिखाने के लिए कि आपको कितना शेयर मिला। मान के चलिए आपके पास मतलब 100 शेयर थे, तो आपका शेयर अभी बन जाएगा 500।
तो इसके लिए 1-2 दिन टाइम लगेगा क्योंकि एडजस्टमेंट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो आपके अभी भी 100 शेयर दिखा रहा है और अभी प्राइस 300 के आसपास दिखा रहा है, तो घबराने घबराने की कोई बात नहीं। तो आपका प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।